चुनाव प्रचार के लिए मिली अरविंद केजरीवाल को जमानत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और 2 तारीख को उन्हें फिर आत्मसमर्पण करना है। देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत किसके लिए फायदेमंद होगी आने वाले चुनावों के अंदर। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी हर तरीके से हर तरफ आक्रामक हो रही थी, चाहे वो दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर जगह आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आक्रामक हो रहा था चुनाव के अंदर। लेकिन अब देखना होगा कि वही सब कार्यकर्ताओं की आक्रामकता रुक जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरे चुनाव का दारोमदार आ जाएगा, उसी तरीके से हर एक कार्यकर्ता को देखना नहीं चाहेगी जनता, क्योंकि अब वो केवल अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहेगी। और यही होगा कि जिस तरीके से माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर तो लाया गया है, लेकिन कहीं अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से नुकसान ना हो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अभी तक दिल्ली की जनता हो या फिर पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी दे रही थी। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, क्या वो अपने जनता के बीच में जाकर बता पाएंगे, क्या वो जनता से जाकर कह पाएंगे कि ये घोटाला उन्होंने नहीं किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगर चुनाव प्रचार नहीं चल रहा होता तो इस केस में आपको अंतरिम जमानत की हम मंजूरी कभी भी नहीं दे सकते थे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जानता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्यों को पढ़ा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता इस पूरे घोटाले के अंदर है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले में आगे आने वाले समय में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आज फैसला किया कि चुनाव 5 साल के अंदर एक बार आते हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए, केवल चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। और इसको हम कह सकते हैं चुनाव प्रचार जमानत दी जा रही है। जैसा कि बीजेपी ने आते ही अपना आक्रामक रूप भी दिखाया, इस फैसले के आने के बाद बीजेपी की तरफ से भी आक्रामक रूप लिया गया और उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी होता है कि पेरोल पर अपराधियों को बाहर छोड़ा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की जमानत देकर ऐसा नजीर बना दी है, ऐसे आगे के लिए नियमों के लिए एक लकीर बना दी है, जहां पर अब अरविंद केजरीवाल की प्रचार जमानत को कंसीडर किया जाना होगा। आने वाली किसी भी केस के अंदर निचली अदालतों में अब सुप्रीम कोर्ट की इस नज़ीर को माना जाएगा और इसको बिहाफ बनाते हुए, इसको नज़ीर बनाते हुए आगे कितने और फैसलों में इसका प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं अगर हम इस राजनीति को समझने की कोशिश करें, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें, तो इससे बहुत बड़ा मैसेज भी चला गया कि जो राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां देश के ऊपर संविधान खतरे में होने का आरोप लगा रही थी, देश में ऐसी सरकार बता रही थी कि जहां पर सरकार की हिटलरशाही चल रही है, जहां पर सरकार जो कहती है वही होता है, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि सरकारों के कहने से सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई कोर्ट नहीं चलती, बल्कि उनका अपना एक विवेक होता है, जज का अपना एक मापदंड होता है। वहीं उन मापदंडों पर यदि कोई भी स्थिति परिस्थिति सही बनती है तो उस पर आदेश दिया जा सकता है। और आज अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल को प्रचार जमानत दे दी और ये मानते हुए जमानत दी गई है कि चुनाव भारत के अंदर 5 साल में एक बार होते हैं, इसीलिए इनको चुनाव में प्रचार करने का मौका दिया जाता है। वहीं अगर हम इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की कोशिश करें, अगर हम इसको राजनीतिक विपक्षी पार्टियों के जितने भी चुनावी माहौल चल रहा है उसके अंदर देखने की कोशिश करें, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की प्रचार जमानत से विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि आप अपने सीएम दफ्तर में नहीं जा सकते, आप कोई भी ऐसे फाइल पर साइन नहीं करेंगे जो बहुत आवश्यक ना हो, और उसके लिए भी आपको एलजी को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठकर एक सिंपैथी वोट ले सकते थे, जब अरविंद केजरीवाल अंदर बैठ के अपने आप को निर्दोष कह सकते थे, वहीं बाहर आने के बाद उनके पास अपने आप को निर्दोष कहने के लिए भी शब्द नहीं है। वहीं जैसे कि कहीं किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं, यदि ये बच्चा सामने ना आए तो वो कुछ भी बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो बच्चा सामने आ जाए तो उसे एक्चुअल स्थिति बतानी भी पड़ती है और वो बता भी नहीं सकता तो चुप रहना पड़ता है। वहीं जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो निश्चित ही इसका विपक्षी
गठबंधन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और देखना होगा कि कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना हो, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर होते हुए भी कुछ नहीं बोल पाएंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इसका फायदा भी बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी एक आरोप लगा सकती है, बीजेपी ये कह सकती है अपने चुनावी भाषण के अंदर कि देखिए एक आरोपी को बाहर लाया गया है, देखिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत ना देकर सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्रचार जमानत दी है और अपने आदेश में भी कहा है कि इस केस में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता कहीं ना कहीं है। तो निश्चित सी बात है कि आने वाले समय में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन अभी तक राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इसका अरविंद केजरीवाल को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज जब जेल के अंदर बैठे थे तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हर एक बंदा अपने आप को एक सिंपैथी वोट, अपने आप को एक ठगा हुआ कार्यकर्ता महसूस कर रहा था, लेकिन वहीं जब आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो वो ये नहीं कह सकता और जनता भी अरविंद केजरीवाल से ही मिलना चाहेगी और वो किसी भी कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनेगी। और सबसे बड़ा जो देखने को मिलेगा कि जो जेल वाली फोटो और आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही थी, जेल का जवाब वोट से देने की बात कर रही थी, अब कहीं ना कहीं उस अभियान पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं और ये इस बात का प्रयोग नहीं कर सकते कि वो जेल के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के जो सेंटिमेंट्स से वोट लेने की कोशिश अरविंद केजरीवाल पहले कर रहे थे, वहां अब उस पर भी ब्रेक लगेगा। देखना होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के चुनावों में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल से ही अब जनता वो सब सुनना चाहती है जो अब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा था। वहीं आज अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से सुनीता केजरीवाल के भविष्य की भी डगर तय हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल अंदर थे तो सुनीता केजरीवाल की प्रसिद्धि, सुनीता केजरीवाल को की लोकप्रियता सब बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे वैसे ही सुनीता केजरीवाल की लोकप्रियता का भी ग्राफ नीचे आ जाएगा। देखना होगा कि क्या अब सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल में ही अंदर पार्टी के अंदर ही एक घमासान शुरू होगा कि कौन उनसे बड़ा है, कौन उनसे बड़ा है। तो देखना होगा कि ये जो प्रचार जमानत आज अरविंद केजरीवाल को मिली है आने वाले लोकसभा चुनावों में किसको फायदा दे पाएगी। Assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।